आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के मिस्र बघौरा गांव के पुलिस ने खुद के अपहरण की साजिश रच परिवार के लोगों से 20 लाख रुपए मांगने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गोबर में छिपा कर रखे गए मोबाइल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चले कि हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि 22 मई को विजयपुर थाना क्षेत्र के हकारपुर गांव निवासी मराठी देवी ने पटदारों पर अपना बेटा दिलीप यादव के अपहरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें राम नक्षत्र यादव का बेटा दीनदयाल यादव, बालेश्वर यादव, ब्रिजमोहन यादव, किशनदेव यादव के बेटा अर्जुन यादव और राजकोकिल यादव के बेटा श्याम सुंदर यादव, नागेंद्र यादव को नामजद आरोपी बनाया गया था। प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तकनीकी जांच से ये बात सामने आई कि अपहृत दिलीप यादव का लोकेशन गुजरात के गोधरा स्टेशन एवं महाराष्ट्र के कपी स्टेशन के आसपास है। बीच बीच में अपहृता दिलीप यादव के मोबाइल से उसके परिजनों के मोबाइल पर मैसेज द्वारा 20 लाख रुपए की मांग की जाती थी तथा अपहृता के खाते पर रुपया डालने की बात कही जाती थी। रुपया खाता नंबर पर नहीं डालने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि स्थिति को गंभीरता से लेते हुए 23 जून को एक विशेष गठित कर टीम को अपहृता के बरामदगी के लिए गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया। इस बात की भनक अपहृता को लगते ही वह अपना स्थान बदलने लगा। टीम लगातार पीछा करती रही। इस बीच तकनीकी जांच से भी पता चला कि अपने प्रवास के दौरान अपहृता कई सिमों का उपयोग किया है। इसके खाते से कई बार रुपया का ट्रांसफर हुआ है तथा एटीएम कार्ड से फोन पे से रुपया भेजा गया है। तकनीकी निशानदेही के आधार पर अपहृता दिलीप कुमार को विजयपुर थाना क्षेत्र मिस्र बघौरा से बरामद कर लिया गया है। पुलिसिया पूछताछ पर वह बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है। वह स्वयं घर से भागे थी तथा स्वयं सेल्फी लेकर अपने घर वालों के मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो एवं फोटो भेजकर 20 लाख रुपए की मांग करते थे। इनके द्वारा ये भी बात सामने आया कि हम ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। अपने प्रवास के दौरान 126 लाख रुपया ऑनलाइन जुआ में हारे हैं। भागने के कारण के संबंध में पूछने पर बताया कि 9,40,000 रुपये में 2 जगह जमीन बेचे हैं, जिसका विरोध पटीदार द्वारा किया गया था। 4 लाख रुपए कर्ज दिए तथा शेष रुपया जुआ में हार गए। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान गोबर में छुपा कर रखे गए 2 सिम वाले ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड, 2 सिम कार्ड तथा 1500 रुपया बरामद किया गया है। ये विजयपुर गांव हंकारपुर का मामला है और कांड संख्या 129/23 है। इसमें दिलीप यादव का अपहरण हुआ था। अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था और जो 6 लोग थे, अधिकतर लोग इसके पटीदार थे। और उस कांड को दर्ज करते हुए पुलिस ने जब अनुसंधान शुरू किया, तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, तो तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इसका पीछा पुलिस ने करना शुरू कर दिया। पुलिस को पता चला कि ये गुजरात में रह रहा है, तो एक टीम भेजी गई, गुजरात और महाराष्ट्र के नज़दीक भेजी गई। उस दबिश के कारण, ये पुलिस की दबिश के कारण वो लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही थी और फिर वो बिहार में आया। थाना क्षेत्र से फिर उसको रिकवर किया गया। बैकड्रॉप में यही कहानी है कि अपहरण का केस इसके परिजन ने दर्ज कराया था, लेकिन वो पूरी कहानी इसी की गढ़ी हुई है। ये खुद अपना अपहरण स्वयं करवाया था और वहाँ जाने के बाद अपने ही मोबाइल से अपने परिजनों और सगे संबंधियों को मैसेज भेजता है कि मेरा अपहरण कर लिया गया है, पुलिस को इसकी सूचना नहीं दें, और 20 लाख रुपया का मांग किया गया। ये हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग वाला काम था। हम लोगों ने इस पर काम किया और आखिरकार पुलिस ने इसको अपने थाना क्षेत्र से रिकवर किया। और पूरी कहानी ये है कि ये जुआ का आदी था और अपने पटीदार का और अपना खेत बेचा था
और उसी रुपये से वो लगातार जुआ खेलते रहता था। असल में ये पीड़ित नहीं, अभियुक्त है, गुमराह करने वाला है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से जहां 200 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है, वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम राकेश कुमार है। ये लखनऊ के काकोरी थाना का रहने वाला है। ये कफ सिरप लखनऊ से पटना के लिए लाई जा रही थी। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 56 लाख रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट के बल्लथी चेक पोस्ट पर की है। इस मामले में उत्पाद थाना अध्यक्ष पीयूष कुमार ने बताया कि यूपी से आने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान यूपी नंबर से एक ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में 200 पेटी यानी कि 32,000 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया, जो कोडीन युक्त है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर राकेश कुमार लखनऊ के काकोरी थाना का रहने वाला है। ये कफ सिरप लखनऊ से पटना लाया जा रहा था। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 56 लाख रुपए है। उत्पाद थाना अध्यक्ष ने बताया कि बरामद कफ सिरप को गोपालगंज ड्रग इंस्पेक्टर से जांच प्रतिवेदन लेकर स्थानीय थाना कुचायकोट को सौंप दिया गया है। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। कल दोपहर 2 बजे का बात है। समेकित जांच चौकी बलथरी पे वाहन जांच के क्रम में एक ट्रक पकड़ाई है जो कि लखनऊ से पटना जा रही थी। इसमें करीब 200 पेटी कफ सिरप है जो कि कोडीन युक्त है और इसका बाजारी कीमत जो है वो करीब 56 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो इसको जब पकड़ाया उसके बाद हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं गोपालगंज से उनसे प्रतिवेदन लिए हैं। प्रतिवेदन के अनुसार पे उसमें कोडीन पाया गया है और आज उसको स्थानीय कुचायकोट थाना को सुपुर्द किया जा रहा है अग्रतर कानूनी कार्रवाई के लिए। गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक व्यक्ति हैं जो चालक थे, राकेश कुमार यादव। ये थाना काकोरी लखनऊ के निवासी हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। कितने की लागत की है ये 56 लाख की जो है ये कफ सिरप है, मार्केट वैल्यू इसकी। इन कफ सिरप किस लिए लाए जाते हैं, उनका क्या जाता है? कफ सिरप जो है इसमें ड्रग है बेसिकली, जो कोडीन वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, वो बैन है और दवा के रूप में इसको मेडिकल स्टोर्स पे आगे सप्लाई किया जाता, लेकिन वाहन जांच के क्रम में ये ऐसा चीज आया है। इसको आगे रिपोर्ट। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। पिछले 9 जून को सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली गांव स्थित NS 27 पर 94,000 रुपए छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। वही इस मामले में शामिल तिवारी गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर 15,000 रुपए बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों में सारण जिले के कोपा गांव निवासी दिलीप तिवारी, विशाल तिवारी और जिगर मिश्रा शामिल हैं। आपको बताते चले कि SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 9 जून को मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वृद्ध व्यक्ति से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मोहम्मदपुर शाखा से
94,000 रुपया निकाल कर जा रहा था। इसी बीच 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वृद्ध व्यक्ति से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मोहम्मदपुर थाना से 94,000 रुपया निकाल कर जा रहा था। इसी बीच छिनतई कर ली गई, जिस संदर्भ में पीड़ित व्यक्ति द्वारा सिधवलिया थाना में कांड दर्ज किया गया है एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड के त्वरित उत्पेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। प्राप्त सूचना तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना को अंजाम देने वाले तीनों अभियुक्त को सारण जिला के कोपा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है तथा छीने गए पैसे में से बचा हुआ 15,000 रुपये नगद, घटना में प्रयोग किया गया अपाची मोटरसाइकिल, छीने गए आधार कार्ड एवं 3 एंड्रॉयड मोबाइल सेट बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है। सभी गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास एवं अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। सिधवलिया थाना अंतर्गत 9 जून को एक वृद्ध व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल कर जा रहा था और उसी क्रम में एक बाइक पे सवार 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा छिनतई की घटना की गई थी और इसमें करीब 94,000 रुपया छीनकर भाग गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने सदर SDPO के नेतृत्व में SIT का गठन किया और CI सदर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया। तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन के आधार पर घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों अपराधी से पूछताछ किया गया। इन्होंने बताया है कि ये कुख्यात तिवारी गिरोह है, उसके सदस्य रहे हैं और इसमें से जो 2 अपराधी है वो सारण जिला के कोपा थाने का रहने वाला है और एक अपराधी जो है वो सारण जिला के मढ़ौरा का रहने वाला है। इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और लूटी गई राशि में 15,000 रुपया जो बचा हुआ था वो बरामद किया गया है और घटना में जो प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल था उसको भी बरामद किया गया है और लूटा हुआ आधार कार्ड भी बरामद किया गया है और 3 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किया गया है। आपराधिक इतिहास भी रहा है सर? इनका आपराधिक इतिहास अभी खंगाल रहे हैं और इनसे पूछताछ से हमें बताया है कि इनके गिरोह के कई सदस्य एक्टिव रहे हैं और हमारा बरौली थाना अंतर्गत भी एक छिनतई की घटना हुई थी जिसका उद्भेदन हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया था और उस इसी गिरोह के सदस्य वो अपराधी भी थे। तिवारी गैंग कहाँ सक्रिय है सर? ये कई जिलों में सक्रिय हैं, हम लोगों ने भी पता किया है तो सारण, सिवान, आरा और कई जिलों में और हमारे यहाँ भी कुछ घटनाएं हुई थी। हमारे यहाँ जो 2 घटनाएं हुई हैं उसका हम लोगों ने उद्भेदन कर लिया है। पिछली घटना में भी 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इस घटना में भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। थामिया स्थानीय प्रखंड में शनिवार को परिवर्तनकारी शिक्षक संघ की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार सरकार से शिक्षकों की आर पार की लड़ाई की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षकों के अधिकार, मूल्य शिक्षक दर्जा एवं पुरानी पेंशन जैसी सुविधा मिल सके। सरकार के खिलाफ लड़ाई सह आंदोलन की गति और तेज करने की जरूरत है। परिवर्तनकारी महासंघ के नए अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 का विरोध करता है। इसके विरुद्ध सड़क से लेकर सदन एवं न्यायालय के माध्यम में इसका विरोध किया जाएगा। मौके पर प्रदेश महासचिव जमील अहमद, प्रदेश सचिव अखिलेश कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार आदि शिक्षक मौजूद थे। पंचदेवरी अंचल कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ आदित्य शंकर एवं पंचदेवरी पिकेट प्रभारी रियाज हुसैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जनता दरबार में 3 मामलों का निष्पादन हुआ, वहीं 2 नए मामलों की सुनवाई भी की गई। सीओ ने बताया कि अख्तर मियां बनाम काशी मियां के बीच 20 वर्षों से चले आ रहे रास्ते के विवाद को निपटाया गया। वहीं भगवानी कुमार और रंजू देवी के बीच खतियानी जमीन को लेकर 5 वर्षों का विवाद चल रहा था, जिसकी सुनवाई जनता दरबार में की गई। उसका निष्पादन भी कर दिया गया। पिछले वर्ष बबुना चौधरी बनाम राजीव यादव के बीच सीमांकन का विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसकी सुनवाई जनता दरबार में की गई और उसका निष्पादन किया गया। वहीं 2 नए आवेदन सबिया गांव के अरविंद ठाकुर और भगवानपुर गांव के राजेंद्र चौधरी के द्वारा दिया गया, जिसकी सुनवाई की गई और अगले जनता दरबार में निष्पादन करने का भरोसा भी दिलाया गया। इस मौके पर भगवानपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मृत्युंजय श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना जारी होने से डायरेक्ट सेलिंग में एक नई क्रांति आएगी। उक्त बातें शनिवार को दूरभाष पर IMC के कोहिनूर काउन प्रेसिडेंट स्टार वेद प्रकाश ओझा ने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नई अधिसूचना आत्मनिर्भर भारत के लिए उठाई गई एक शानदार कदम है। इसके लिए काफी लंबे समय से इनकी लड़ाई लड़ी जा रही थी। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना जारी होने से देश में डायरेक्ट सेलिंग करना अब आसान हो जाएगा।
तथा डायरेक्ट सेलिंग में एक नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि 21 जून को केंद्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव में नेटवर्क शब्द जोड़ दिया गया है, जिससे अब सीधे विक्रेताओं के माध्यम के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से शुरू किया जाएगा। नई अधिसूचना जारी होने पर वेद प्रकाश ओझा ने केंद्र सरकार तथा भाजपा नेता मनोज तिवारी को बधाई दिया है। माझागर प्रखंड के कर्णपुरा गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित 5 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कर्णपुरा गांव स्थित गंडक नहर से जल भरकर कर्णपुरा गांव, बेरती टोला, लंगतुहट्टा गांव, पुरानी बाजार, माझा बाजार होते हुए वापस मंदिर परिसर में लाया गया, जहां पर साधु संतों की मंत्रोच्चारण के बाद पूजा शुरू हुआ। आपको बताते चले कि यज्ञ ग्रामीणों की सहयोग से कराया जा रहा है। इसको लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 2500 कुंवारी कन्याएं शामिल थीं। 5 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में प्रसाद व भंडारा का भी आयोजन किया गया। वहीं रात्रि में अयोध्या से पधारे रामलीला मंडली द्वारा रामलीला का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ में बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के खेल तमाशों के साथ झूला लगाया गया है। इस मौके पर पूर्व मुखिया अवधेश प्रसाद, अशोक कुमार पटेल, डॉक्टर योगेश प्रसाद पटेल, पूजा कमेटी अध्यक्ष महात्म चौधरी, मुखिया गोरख शाह, एसआई रविकांत दुबे सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। शनिवार की सुबह माझागढ़ थाना क्षेत्र लंगटूहट्टा गांव की छोटी सिद्दीकी के 1 वर्षीय पुत्र रोहान अली अपने दरवाजे पर कटोरे में खाना लेकर खा रहा था। इसी बीच एक लावारिस कुत्ते ने बच्चे के खाना छीनकर खाने के साथ ही बच्चे के चेहरे पर काट कर जख्मी कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों को दौड़ते हुए देख लावारिस कुत्ते बच्चे को जख्मी कर भागने में सफल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में बच्चे के इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर चिंताजनक स्थिति में बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ माझागढ़ थाना क्षेत्र के जगन्नाथा गांव के ज्ञानचंद राम के 12 वर्षीय पुत्र राजशिखर शनिवार की सुबह कोचिंग कर माझागढ़ से घर वापस साइकिल से आ रहा था। इसी बीच प्रखंड कार्यालय के समीप पूर्व से घात लगाए बैठी पेड़ पर बैठे एक बंदर ने कूदकर उक्त छात्र के पैर में काट कर जख्मी कर दिया। घटना घटते ही स्थानीय लोगों और परिजनों ने जख्मी पड़े युवक का इलाज माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया। शुक्रवार की शाम गश्ती में निकली माझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र आलापुर गांव के समीप एक युवक को शराब के नशे में सड़क पर टहलते देख हिरासत में लेते हुए शराब पीने की जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर शनिवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवक की पहचान पुलिस के अनुसार माझागढ़ थाना क्षेत्र आलापुर गांव के दीनाराम के पुत्र संदीप कुमार के रूप में की गई है। इसकी जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी विशाल आनंद ने दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।